नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है षटतिला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी कि इस दिन हमें व्रत कैसे करना चाहिए और कौन सी चीज का दान हमें बहुत ही अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। तो षटतिला एकादशी व्रत की सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना। इस साल 2025 में माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत 25 जनवरी शनिवार को रखा जाएगा। इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। नाम के अनुसार ही इसका दान पुण्य किया जाता है। षट यानी कि 6, तिला यानी कि तिल। 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना बहुत ही शुभ होता है। षटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए तथा तिल का ही उबटन लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार माघ के महीने में जितना भी तिलों का दान किया जाता है वह हजारों सालों तक स्वर्ग में रहने का अधिकारी बन जाता है। तो अब अपने जानेंगे कि षटतिला एकादशी पर तिलों का उपयोग कैसे करें। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल की उबटन, तीसरा तिलोदक और चौथा तिल का हवन, 5वां तिल का भोजन और 6ठा तिल का दान। माघ मास की षटतिला एकादशी व्रत में तिल के उपयोग का बहुत ही महत्व है। इस दिन दान करने से हमें 10 तरह के फायदे मिलते हैं। इस दिन तिल का दान करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, इस दिन लाल गाय को अगर हम तिल, गुड़ और घास खिलाते हैं तो घर में सुख सौभाग्य का वास होता है। इस दिन तिल मिले हुए जल से स्नान करने, तिल का उबटन लगाने, तिल मिला हुआ जल पीने और तिल के लड्डू खाने तथा तिल का दान करने से व्यक्ति के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन वैदिक ब्राह्मण को तांबे के कलश में तिल भरकर उसके ऊपर गुड़ रखकर दान देना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य सामग्री के साथ साथ तिल से बनी हुई खाद्य सामग्री का भी दान करना चाहिए। इससे अखंड सुहाग बना रहता है। और षटतिला एकादशी के दिन गाय को तिल, गुड़ व घास खिलाने के पश्चात अगर हम पानी पिलाते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें जीवन के सभी सुखों का आशीर्वाद देते हैं। जो मनुष्य माघ मास में तपस्वियों को तिल दान करता है वह कभी भी नरक के दर्शन नहीं करता। षटतिला एकादशी के दिन तिल के साथ दक्षिणा भी दी जाती है। तो इस दिन तिल के लड्डू बनाते समय उसमें सिक्के रखकर तीर्थ स्थान पर जो पुरोहित रहते हैं उन्हें दान करना चाहिए। इसे एक तरह का गुप्त दान कहा जाता है। ऐसा करने से जीवन के सभी तरह के संकटों का नाश होकर शुभता आती है। और इस दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष, राहु केतु और शनि के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। षटतिला एकादशी व्रत के दिन तिल और अन्य चीज़ों का दान करने से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। सारे कष्ट दूर होकर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर आप भी षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत के नियमों का पालन 10वीं के दिन दोपहर के बाद से शुरू कर दें। शाम को सूर्यास्त होने के बाद में भोजन ना करें और फिर दूसरे दिन सुबह एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करें। यह सब कुछ आपको सूर्य उदय होने से पहले करना है। स्नान करने के पश्चात घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले मन ही मन गणेश जी भगवान का आह्वान करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर कथा सुननी चाहिए। कथा सुने तो एक लोटे में जल भरकर रख लें और साथ में थोड़ी सी मिश्री या चीनी भी एक कटोरी में रख लें। फिर हाथ में मिश्री या चीनी के दाने लेकर व्रत कथा सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। भगवान को भोग लगाएं तो उसके अंदर तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारी पूजा अधूरी ही मानी जाती है। क्योंकि तुलसी दल के बिना विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। और एक बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। या तो आप एक दिन पहले तोड़कर रख लें, नहीं तो उसी दिन पौधे के पास अपने आप गिरे हुए पत्ते जो कहीं से कटे फटे ना हो, उन्हें साफ पानी से धोकर उन्हें आप भोग में शामिल कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन हमें तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करती होती है। तो अगर हम जल डालते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, तो ऐसा करने से तुलसी माता की पूजा भंग होती है, जिससे वो क्रोधित भी हो सकती है। तो पूजा पाठ समाप्त होने के बाद में उदय होते हुए सूर्य को जल से अर्घ्य देना चाहिए और अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। फिर पूरा दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का ही स्मरण करते रहें। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, ना ही बच्चों पर डांट लगानी चाहिए। इसी तरह पुण्य फल देने वाले नियमों का पालन करते हुए शाम को तुलसी माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और रात्रि में भगवान श्री हरि का कीर्तन करें। और फिर दूसरे दिन द्वादशी को सुबह जल्दी उठें। स्नान करने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भी एकादशी की व्रत कथा या फिर पारण की कथा सुनकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाएं। हे दीनानाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। इसके पश्चात एक जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से पहले सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें। उसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस प्रकार व्रत करता है, उस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में विष्णु धाम को जाता है। तो षटतिला एकादशी से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट बॉक्स में विष्णु जी के निमित्त एक जयकारा जरूर लगाना। 25 जनवरी शनिवार को सुनेंगे षटतिला एकादशी की संपूर्ण कथा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।